नमस्कार। अष्टावक्र गीता की दूसरी सीरीज शुरू हुई है जिसमें कि हम आगे अष्टावक्र को दोबारा से पढ़ेंगे और इसके सूत्रों पर गहराई से चर्चा करेंगे और अत्यधिक इनकी समीक्षा करेंगे। तो अष्टावक्र गीता महान ग्रंथ है। इसे एक बार नहीं कम से कम 10 बार पढ़ना चाहिए। और आगे सूत्र संख्या 3 में ऋषि अष्टावक्र कह रहे हैं कि हे राजन, तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न आकाश हो, बल्कि इन 5 भूतों से अलग, समझिए, इन 5 भूतों से अलग केवल इनके साक्षीभूत स्वतः ज्ञान में आत्मा हो। ठीक है, जो लिप्त नहीं, तो देह नहीं हूं मैं, सबसे बड़ी बात। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर इसीलिए आती है, बिल्कुल साफ तरीके से उन्होंने बोला है कि क्योंकि शरीर क्या है, शरीर नश्वरता है और ये जो तुम्हारा देह है ये झूठी पहचान तुम्हारी बना देता है, जो अहम भाव को पोषित करता है, देह अभिमान को पोषित करता है, जिससे अहंकार आता है। और यह अहंकार बिल्कुल झूठा है, तुम वो नहीं हो। क्योंकि जिसको आत्मज्ञान की, आत्मा का, आत्मविद्या को जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है ना, तो वो फिर इस तरीके से ऋषि अष्टावक्र उसका आंसर दे रहे हैं और ये सत्य है। ठीक है, ये सारी जो बात है यही सत्य है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं अपने बारे में, हम स्वयं के बारे में यह जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं। जिस व्यक्ति को यह प्रश्न नहीं उठता वो क्या करेगा? कुछ नहीं, वो तो केवल शरीर से केवल क्या करेगा? आनंद, एंजॉयमेंट, एक छोटा सुख प्राप्त करेगा, भोगों में लिप्त रहेगा, आसक्त रहेगा। और यहाँ पर पूरा क्लियर कर रहे हैं कि अब समझो, जभी तो तुम इतने दुखी फिरते हो, तुम्हें हर चीज का दुख होता है, क्योंकि ये शरीर का बंधन है। इसमें इंद्रियगत सुखों को प्राप्त करने के लिए हम तरह तरह की बातें करते रहते हैं जो कि परिवर्तनशील है, कभी टिकती नहीं, क्षणभंगुर है। तो आज का जो हमारा जो सूत्र है उसमें ये है कि साक्षी कौन है, क्या है साक्षी, साक्षी होना क्या है, ये आज हम तुम्हें बताएंगे। क्योंकि हम उस दिव्य चेतना का अंश सबके भीतर विद्यमान होता है, हम उस दिव्य चेतना के ही अजर अमर आत्मा हैं। तो जो वह जो दिव्य चेतना है, जो कि सार्वभौमिक है, सर्वव्यापी है ना, अलौकिक ये उसी के ही हम अंश हैं, है ना। और जब हम अहंकार से छूटते हैं, देह अभिमान से छूट जाते हैं, झूठे अहंकार से छूट जाते हैं, तो हम अपूर्णता से भी हट जाते हैं। जो हमारे अंदर हर चीज को भर लेने की, प्राप्त कर लेने की, हर चीज को जो कि नश्वर है उसको लेने की, जो बार बार जो हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जो बढ़ती चली जाती हैं, उसको पाने की इच्छा जब समझ में आ जाती है कोई चीज, तो तुम फिर ये नहीं कहते हो, तुम एक झूठे अभिमान में नहीं जीते हो, झूठे अहंकार से ना कहकर तुम्हें सब कुछ अपना लगने लगता है, तुम पूर्णता का अनुभव करते हो। बहुत बड़ी बात कह रही हूं मैं ये, तुम्हें सब चीज अपनी लगने लगती है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम भेद नहीं कर सकते हो, द्वैत खत्म हो जाता है, तुम क्या कहोगे, क्या चीज अलग है, कुछ नहीं है, तुम कैसे बोल सकते हो, तुम्हें पूर्णता का अनुभव होता है। ये अहम ब्रह्मास्मि शब्द तभी प्रकट होता है मेरे अनुभव से, जब ही होता है जब तुम इस अपूर्णता को हटा देते हो, इस अहंकार को हटा देते हो, झूठे देहाभिमान को हटा देते हो। और यही अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम ये 5 भूत नहीं हो, इन 5 भूतों के तुम साक्षी भूत शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। शुद्ध, तो शुद्ध चैतन्य क्या? शुद्ध जागरूकता है, अवेयरनेस है, बोध है, शुद्ध चेतना है, जो कि समय, विचार और भावनाओं के परे है। यह केवल देखता है और जानता है पर जुड़ता नहीं, समझिए, यह जुड़ता नहीं। और हम क्या करते हैं? झूठे अहंकार से जुड़ जाते हैं,
एक अपूर्णता का अनुभव हम करने लगते हैं। हम बस मेरा मेरा प्राप्त करना, भरना, भोग, अत्यधिक भोग, भोगों में लिप्तता और आसक्ति का कारण ही दुख का के कारण हम दुख को प्राप्त होते हैं। जब हम आत्म सुख को प्राप्त हो जाते हैं तो हमें समझ आ जाता है, और ये साक्षी जो गवाह है, जो देखती है लेकिन प्रभावित नहीं होती, जो असंग है, ठीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम साक्षित्व को जानते हैं तो कहेंगे कि असंग है। घटनाएं घटित होती रहती हैं, घटना में शामिल नहीं है। ठीक है, घटना को घटते हुए देख रहा है, देखता है और जानता है और समझता है, लेकिन उससे जुड़ाव नहीं है, तटस्थ है। साक्षी भाव, और सुनिए, जो तटस्थ है, नेचुरल है, जो ये है साक्षी जो अवस्था होती है, ये होती है दूर दूर से बस देखता है, लिप्त नहीं है, आसक्त नहीं है। सही है। तो यही आनंद है। बस देखा, आनंद लो किसी चीज का, उसे अपने आप से जोड़ो मत। हम क्या कर रहे हैं, हम हर चीज में जुड़ रहे हैं, समय से जुड़ जाते हैं, विचारों से जुड़ जाते हैं, भावनाओं से जुड़ जाते हैं। मैं भावातीत हूँ, मैं कल्पनातीत हूँ, मैं समयातीत हूँ। क्यों कहा है? इसी वजह से कहा है। ठीक है। जैसे कि हम अपने अंदर विचारों को, कोई विचार हमारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, हम उसे देख रहे हैं कि ये आ रहा है। जब हम इस तरीके से अपने आप को समझने लगते हैं, जैसे सांस अंदर आती है, श्वास बाहर जाती है, सांस का अंदर आना, सांस का बाहर जाना एक नेचुरलिटी है। उसे होता बस देख रहे हैं, उसमें उलझ नहीं रहे हैं, है ना। उससे उलझ नहीं रहे हैं, उससे जुड़ नहीं रहे हैं, है ना। अब तुम कहोगे ये जुड़ना क्या चीज है? ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे आती हैं? ये सब चीजें आपके अनुभव से आती हैं कि तुम समझने लगते हो कि देखो, मेरी सांस है, मेरी सांस चल रही है, इसमें कोई बैठा है जो सांस चला रहा है, सांस को बाहर छोड़। ये एक और ज्यादा आपके जो विचार हैं उनमें आपकी कल्पनाएं बढ़ती चली गई हैं। कल्पना भर लेते हो, आप कल्पनाएं भर लेते हो, आप हर चीज की अतिरिक्त अतिरिक्त व्याख्या करने लगते हो, जबकि तुम कौन हो? तुम दृश्य के दृष्टा हो। दृष्टा भाव रखें, साक्षी भाव रखें, अहम भाव से परे रहें। और जब हम साक्षी होते हैं तो हमारे अंदर से 10 बार मैंने बता दिया इस वीडियो में, तो हमारा जो अहम भाव है वह मिटता है। और अपने आप को मात्र एक छोटा सा इंसान नहीं समझता फिर वो अपने आप को, जब पूर्णता, जब अहम भाव तुम्हारा मिटता है तो पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा आप अपने अंदर महसूस करने लगते हो। ये यही, हाँ, कि सब कुछ मैं ही मैं हूँ, सब कुछ हर तरफ जहां मैं देखता हूँ। तो ये एक वही चेतना है। ठीक है। जब हम सब कुछ अपने आप, फूल में मैं हूँ, पत्ती में मैं हूँ, पहाड़ में भी मैं ही दिखता हूँ, हर जगह मैं ही मैं हूँ। कहाँ इतना सुंदर, मतलब कि ये चीज है, इतनी अच्छी है। यदि हर व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है तो इससे हमारे जीवन में भी बहुत सुख शांति मिलती है। और आज बस इतना ही। नमस्कार।